हम लोग देखते हैं बहुलक, परिसर, माध्य, माध्यिका सारे एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे और ये बहुत ही आसान होते हैं। आप लोग बस लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको ऐसा बताऊंगी जो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है, आपके हर क्लास कंपटीशन में भी 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। बहुलक पूछ देते हैं या परिसर पूछ देते हैं, तो आप लोग जरूर कीजिएगा ये क्वेश्चन और समझिएगा। बहुलक तो बहुत ईजी है। तो बहुलक यानी बहु माने क्या होता है? बहुत। जो संख्या बहुत बार आती है वही बहुलक होता है। जैसे कैसे देखो, 2 कितनी बार आया है? 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार। तो 2 हमारा 3 बार आया है, याद रखना, ठीक। 3 कितनी बार आया? 3 तो हमारा सिर्फ 1 ही बार आया है। 4 कितनी बार आया? 4 भी हमारा सिर्फ 1 ही बार आया। 5 कितनी बार आया? 5 भी हमारा 1 बार आया। अभी आप ये सब रफ में करोगे, ठीक है, माइंड में। ये मैं आपको सिखा रही इसलिए मैंने बता दिया। आप देखते ही पहचान जाओगे जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है वही हमारा बहुलक होगा। तो 2 हमारा ज्यादा बार आ रहा है तो बहुलक हमारा 2 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। सबसे ज्यादा बार कौन आता है? देखो 6 6 6 6 6 हमारा 4 बार आ रहा है। 1 2 3 4। 2 हमारा कितनी बार आ रहा है? 1 2 3। 2 तो हमारा 3 ही बार आ रहा है। 9 तो 1 ही बार आ रहा है। सबसे ज्यादा बार कौन होना है? 6। तो हमारा बहुलक क्या होगा? 6। जिसकी संख्या सबसे ज्यादा बार होगी वही हमारा बहुलक होगा, बस और कुछ भी नहीं समझना है। बहुलक, बहु मतलब बहुत, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी, जितनी बार आएगी वही हमारा आंसर होगा। परिसर यानी परिसर, देखो इस परिसर यानी रेंज होती है। रेंज, परिसर कैसे निकालते हैं? परिसर हम निकालते हैं बहुत बड़ी मतलब जो कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी है, परिसर बहुत आसान होता है। जैसे बहुलक आप समझ गए हो ना, बहु जो सब संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वही हमारा बहुलक। ऐसे सेम परिसर में क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या हो उसमें सबसे छोटी संख्या घटा दो, परिसर आ जाएगा। आ गया ना समझ में? सबसे बड़ी संख्या कौन है? देखो 9 2 1 4 20 3 4। सबसे बड़ी तो हमारी 20 लिख रही। तो सबसे क्वेश्चन वो लिख दे फार्मूला, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटा दो, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है? 20। सबसे छोटी संख्या कौन सी? देखो 9 2 1 4 1। सबसे छोटी संख्या है, घटा दो 20 में 1 गए 19। यही हमारा आंसर हो गया। अब बताइए आपको समझ में आया या नहीं? परिसर भी समझ में आ गया ना? सबसे बड़ी संख्या देख लो, उसमें सबसे छोटी संख्या घटा दो, अब वही हमारा परिसर हो गया। दूसरा देखते हैं, इसमें भी हम लोग कैसे निकालेंगे परिसर। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या देखो 4 2 10 10 20 3। सबसे ज्यादा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे इसमें देखना है परिसर में जो सबसे बड़ी हो उसमें सबसे छोटी घटा देंगे। सबसे बड़ी हमारी 20 है। सबसे छोटी कौन सी है? 4 2 2। 2 देख लीजिए, 2 से बड़ा 4 है तो सबसे छोटी तो हमारी 2 ही दिख रही, तो 2 घटा दो। तो 20 में 2 गया 18। 18 ही हमारा परिसर हो जाएगा। इंग्लिश में इसे रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो परिसर भी आपको समझ में आ गया, बहुलक भी समझ आ गया। अब हम लोग करेंगे माध्य। हम लोग माध्य निकालते हैं। माध्य भी बहुत सरल होता है। जो भी संख्याएं दे रखी होती हैं उन संख्याओं का योग बटे कुल पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब वो पद कितनी बार आए, जैसे कि 1 2 3 4 5। इसमें पद कितने हैं? 5। देखो 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद। तो इस माध्य कैसे निकालते हैं? जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उन सबको संख्याओं का योग कर दो बटे पदों की संख्या। तो योग कैसे करेंगे? तो ये जो 2 है ये हम लोग माध्य निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं? माध्य। माध्य माध्यिका अलग अलग होती, भूलिएगा नहीं, हम लोग भी माध्य निकाल रहे हैं। तो माध्य में क्या करते हैं? सभी संख्याओं का योग, यानी 2 + 3 + 4 + 21 + 11, ठीक है। समझ में आ रहा है? बटे पदों की संख्या कौन है? यहीं पे देख लो, 1 पद 2 3 4 5 बटे 5। अब आप इनको सबको जोड़ लो, 3 2 5 5 4 9, ठीक है। और 11 9 20, 20 में 21 जोड़ो तो ये कितना हो गया? 41। 41 बटे 5। अब आप क्या करो, या तो यही आंसर बना रहने दिया, फिर आप काट दो। 5 8 40, एक बचा दशमलव लगाए, 5 दूनी 10, तो आपका 8.2 ये आपका आंसर हो गया। अब आप बताइए कोई कंफ्यूजन है? माध्य कैसे निकालेंगे? सारी संख्याओं को जोड़ दीजिए, संख्याओं का योग यानी सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए बटे जितनी संख्याएं उतने से भाग दे दीजिए, आपका माध्य आ जाएगा। अब हम लोग माध्यिका देखते हैं। माध्यिका में सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी संख्या दे रखी होंगी उन्हें आरोही क्रम में बनाएंगे। मतलब आरोही मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा, ठीक। छोटे से बड़ा याद रखिएगा, आरोही मतलब छोटे से बड़ा। आरोही आप ऐसे समझ लीजिए, आरोही को आप समझ लीजिए जीना,
जीना जब चढ़ते हैं ना तो 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी। आरोही मतलब चढ़ना, चढ़ने से याद रखिए छोटे से छोटी सीढ़ी से फिर हम लोग बड़े पे जाते हैं। अवरोही मतलब जीना जब उतरते हैं सबसे बड़ी सीढ़ी, छोटी सीढ़ी, तो अवरोही मतलब उतरना। ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो। आरोही मतलब चढ़ना, चढ़ना मतलब छोटे से बड़ा। तो आप पहले इसे आरोही क्रम में लिख लीजिए, ठीक है। लिख लो सबसे छोटा कौन सा इसमें, 2 1, 1 सबसे छोटा है, 1 के बाद 2 है, 2 से बड़ा कौन है 3, 3 से बड़ा कौन है 4, 4 से बड़ा कौन है 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7। संख्या कितनी है? अब देखिए पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद है, ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्ट बताते हैं कि माध्यिका कैसे निकालेंगे। देखो 1 2 3 माध्यिका मतलब बीच वाली संख्या, ठीक, 6 7। अब देखो एक हम लोग इधर भी जितनी संख्या होनी चाहिए इधर भी संख्या होनी चाहिए, मतलब बीच वाली संख्या होती है वही हमारी माध्यिका होती है। तो कैसे निकालेंगे, एक इधर का, 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 एक, यानी 3 इधर बन गए, 3 इधर बन गए, बीच में बचा 4, तो 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अभी मैं कन्फ्यूजन दूर करती हूँ कि बाई चांस बीच में कुछ ना बच रहा हो तब कैसे करेंगे, तो वो भी करेंगे, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। ऐसे कर लिया। अभी तो हम लोगों ने बीच का आ गया तो 4 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर बीच में कोई संख्या ना बच रही हो, अभी तो पदों की संख्या 7 थी, तो हम लोग ने 3 3 इधर 3 3 इधर बीच की संख्या निकाल के आंसर निकाल दिया। बाई चांस 8 हो तब तो बीच में कुछ बच नहीं रहा, तब हम लोग कैसे करेंगे तो मैं बताती हूँ। जैसे कि नेक्स्ट सवाल है आपका, ये दे रखा है, पहले बात तो मैं ये आरोही क्रम में ऑलरेडी है, एक देखो छोटे से बड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे लिख दो 1, ये ऐसे उतार लो आरोही क्रम में, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें बीच का क्रम होता है, बीच का जो अक्षर होता है वही हमारी माध्यिका होती है। देखो एक यहाँ से ले लो, एक यहाँ से ले लो, एक एक लेंगे तो देखो 4 4 तो पूरे इधर इधर आ जाएंगे, लेकिन अब हम लोग बीच में तो होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे 3 3 ले लेंगे, 3 इधर ले लेंगे, 3 इधर ले लेंगे, बीच के दो बच रहे हैं, इनको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो ये कितना हो गया 4 + 5 बटे 2, तो 5 4 9 का भाग 2 में दोगे तो काटेंगे तो 4.5, इसका माध्यिका बीच वाली संख्या होंगी। ऐसे हमारा 10 होगा, जैसे कि मैं आपको बता दूं कोई संख्या 10 में है, यही बता देती हूँ। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 में है तो आप क्या करना, जैसे 5 5 आप वैसे आधा कर लेते तो 5 5 मत करना, 4 4 करना, 4 आप इधर कर लेना, 4 आप इधर कर लेना। बीच में 2 संख्या है, कितनी भी अगर सम संख्या में हो रहा है तो बीच का 2 छोड़ देना, बाकी इधर इधर हटा देना, बीच की 2 जोड़ के उन पर 2 का भाग दे देना, वही हमारा आंसर होगा। बाकी अगर पद की संख्या विषम में आ रहा है, 1 आ रहा है या 3 आ रहा है या 5 आ रहा है या 7, इसमें ऐसी अगर पद की संख्या विषम है तब तो आप डायरेक्ट कर लोगे, आराम से पेयर बना लो, जितने इधर होने चाहिए इतने इधर हो जाए, बीच वाली संख्या हमारी आंसर हो जाएगी। अगर कोई संख्या पदों की संख्या सम में है 2 4 6 8 10 14, तो अब आप क्या करोगे, बीच की इधर पेयर बनाओ, इधर पेयर बनाओ, बीच में 2 संख्याएं छोड़ लो, ऐसे 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 आपका 14 आ गया, तो आप क्या करोगे 12 6 इधर 6 इधर 12 हो जाएंगी, बीच में 2 छोड़ के उसमें 2 का भाग दे दो। आई होप आपको समझ में अब बिल्कुल आ गया होगा। अगर अब भी नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर एक वीडियो लाऊंगी और सिर्फ माध्यिका ही बताऊंगी, जिसमें मैं 8 9 सवाल लाऊंगी, पूरा क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो आपको इसी में क्लियर हो गया है। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। मैं इसलिए बोलती हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं हर दिन अच्छे अच्छे सवाल लाती हूँ और आपसे कोई भी सवाल छूटे नहीं, ओके।